आज हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल नए और काफी दिलचस्प फंड के बारे में जो इंडियन मार्केट में आ चुका है। और ये कोई ऐसा वैसा फंड नहीं है, ये नतीजा है दो बहुत बड़े नामों की पार्टनरशिप का। एक तरफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और दूसरी तरफ ब्लैक रॉक। तो जाहिर है सवाल ये उठता है कि होता क्या है जब इंडिया का एक टेक और फाइनेंशियल पावर हाउस दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर के साथ हाथ मिलाता है। चलिए अब जरा इसकी गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस फंड के पीछे का असली मकसद क्या है, और इसी सवाल का जवाब है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। तो आज हम यही पता लगाएंगे कि इसमें आखिर ऐसा क्या खास है। देखिए, सीधे सादे शब्दों में इसका एक ही गोल है, लंबे समय में इन्वेस्टर्स के पैसे को बढ़ाना। और ये होगा कैसे? इक्विटी और उससे जुड़ी चीजों में इन्वेस्ट करके। तो ये फ्लेक्सी कैप फंड आखिर होता क्या है? अच्छा, इसे समझने का एक आसान तरीका है। इसे एक कहीं भी जाने वाले इन्वेस्टमेंट स्टाइल की तरह समझिए। मतलब टेक्निकली ये एक ओपन एंडेड डायनामिक इक्विटी स्कीम है। आसान भाषा में इसका मतलब ये हुआ कि फंड मैनेजर पर कोई पाबंदी नहीं है। वो चाहे तो बड़ी कंपनियों में पैसा लगाए या मीडियम साइज वाली में या फिर छोटी कंपनियों में, पूरी आजादी है। और ये जो लचीलापन है ये इतना जरूरी क्यों है? सोचिए, इसका फायदा ये है कि फंड मैनेजर्स को पूरी छूट मिल जाती है। वो बड़ी स्टेबल कंपनियों में भी पैसा लगा सकते हैं, तेजी से बढ़ने वाली मिड कैप कंपनियों में भी, और तो और हाई पोटेंशियल वाली छोटी कंपनियों में भी। मतलब जैसे ही मार्केट का मूड बदला वो अपनी स्ट्रैटेजी तुरंत बदल सकते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस फंड को शायद सबसे अलग बनाती है, और वो है इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। यहाँ पे कमाल की टेक्नोलॉजी और इंसानी दिमाग दोनों का एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। देखिए, मार्केट में तो हजारों स्टॉक्स हैं, तो सवाल ये उठता है कि उनमें से सही स्टॉक को चुना कैसे जाता है। तो यहीं पर इनका 4 स्टेप वाला प्रोसेस सामने आता है। पहला स्टेप, ये ब्लैक रॉक के बिग डेटा और एआई को इस्तेमाल करके सिग्नल रिसर्च स्कोर बनाते हैं। दूसरा, इन सारे सिग्नल्स को जोड़कर हर एक स्टॉक के लिए एक सिंगल फाइनल स्कोर तैयार किया जाता है। तीसरा, फिर आता है ब्लैक रॉक का बहुत ही पावरफुल एलाडिन प्लेटफॉर्म जो पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। और चौथा और सबसे जरूरी स्टेप, आखिरी फैसला कि पैसा कहाँ लगेगा ये फंड मैनेजर ही लेते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी मदद करती है पर फाइनल कॉल इंसान का ही होता है। और ये जो एनालिसिस होता है ये सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं होता, इसमें हर चीज को बहुत गहराई से परखा जाता है। जैसे कि स्टॉक का वैल्यूएशन सही है या नहीं, कंपनी की क्वालिटी कैसी है, मार्केट का सेंटिमेंट यानी मूड क्या चल रहा है, और कंपनी के फंडामेंटल्स में ग्रोथ की रफ्तार क्या है। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी बल्कि सबसे जरूरी बात पर, जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और वो है रिस्क। तो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से इस फंड का रिस्क लेवल है, रिस्कोमीटर पर इसे बहुत अधिक यानी वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये बात बिल्कुल साफ है, ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो ज्यादा रिटर्न के लिए ज्यादा जोखिम उठाने को तैयार हैं। और हाँ, इसे सही नजरिए से देखने के लिए ये भी देख लेते हैं कि इसका जो बेंचमार्क है यानी निफ्टी 500 इंडेक्स, उसका रिस्क लेवल भी बहुत अधिक ही है। तो एक तरह से फंड का रिस्क मार्केट के ब्रॉडर बेंचमार्क के बराबर ही है। ठीक है, तो अब जब हमने स्ट्रैटेजी और रिस्क को समझ लिया है तो चलिए अब प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। मतलब अगर किसी को इसमें इन्वेस्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान बनाया गया है। चाहे एक मुश्त पैसा लगाना हो या फिर SIP शुरू करनी हो, शुरुआत सिर्फ 500 रुपए से की जा सकती है। और एक और बड़ी बात, इस फंड पर कोई एग्जिट लोड नहीं है, 0। मतलब जब भी किसी को अपना पैसा निकालने की जरूरत पड़े तो कोई चार्ज या पेनल्टी नहीं लगेगी। तो जो जरूरी तारीखें हैं वो नोट कर सकते हैं। इसका न्यू फंड ऑफर यानी NFO 23 सितंबर को खुल रहा है और 7 अक्टूबर 2025 को बंद हो जाएगा। और जैसा कि हमने अभी बात की, मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहे वो लमसम हो या SIP सिर्फ 500 रुपए है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी और AI पूरी फाइनेंशियल दुनिया को बदल रहे हैं, उससे इन्वेस्टिंग का भविष्य कैसा होगा? ये फंड तो बस उस बदलाव की एक छोटी सी झलक है। असली सवाल तो ये है कि आगे और क्या क्या होने वाला है।